दोस्तों नमस्कार। आइए जानते हैं महालक्ष्मी यंत्र के बारे में। महालक्ष्मी यंत्र किस जगह घर में स्थापित करें। श्वेत हाथियों के द्वारा स्वर्ण कलश से स्थान करती हुई कमलासन पर विराजमान देवी महालक्ष्मी के पूजन से वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्त होती है। यदि आपके घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है और आपकी किस्मत आपको साथ नहीं दे रही है तो आपको अपने घर या ऑफिस में श्री महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस यंत्र को सर्व सिद्धिदाता, धनदाता या श्रीदाता कहा जाता है। मान्यता है कि इस यंत्र को स्थापित करने से देवी कमला की प्राप्ति होती है और जीवन भर के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं इस यंत्र से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार एक बार लक्ष्मी जी पृथ्वी से वैकुंठ धाम चली गई। इससे पृथ्वी पर संकट आ गया। तब महर्षि वशिष्ठ ने महालक्ष्मी को धरती पर वापस लाने के लिए और प्राणियों के कल्याण के लिए श्री महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित किया और उनकी साधना की। इस यंत्र को साधना से लक्ष्मी जी की पृथ्वी पर प्रकट हो गई। महालक्ष्मी यंत्र के लाभ। धन संबंधी सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको श्री महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करना चाहिए। यदि आप पर कर्ज हैं और आप उसे चुका नहीं पा रहे हैं तो आपको अपने कार्यस्थल पर इस यंत्र को प्रतिष्ठित करना चाहिए। धन के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पाने के लिए आप इस यंत्र को रोगी के कमरे में स्थापित कर सकते हैं। इससे मरीज के स्वास्थ्य में जल्द ही सुधार होने लगता है। इस यंत्र को स्थापित करने से यदि आपके व्यापार में घाटा हो रहा है तो खत्म होने के आसार हैं। श्री महालक्ष्मी यंत्र को प्रतिष्ठित करने से लक्ष्मी का मां आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो अस्थायी रूप से निवास करने लगती हैं। ध्यान रखने योग्य बात। श्री महालक्ष्मी यंत्र को दीपावली, धनतेरस, रवि पुष्प अभिजीत मुहूर्त या किसी शुभ मुहूर्त में स्थापित करना चाहिए। इस यंत्र की आकृति विचित्र होती है और इस यंत्र में जो भी अंक या आकृति बनी होती हैं उनका संबंध किसी न किसी देवी देवता से जरूर होता है। इस यंत्र को श्री यंत्र के पास रखने से सभी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाता है। इस यंत्र को खरीदते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि यह विधिवत बनाया गया हो और प्राण प्रतिष्ठित हो। प्राण प्रतिष्ठित करवाए बिना इस यंत्र को विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता। श्री महालक्ष्मी यंत्र को खरीदने के पश्चात किसी अनुभवी ज्योतिष द्वारा अभिमंत्रित कर उसे घर की सही दिशा में स्थापित करना चाहिए। अभ्यस्त और सक्रिय महालक्ष्मी यंत्र को शुक्रवार के दिन स्थापित करना चाहिए। स्थान विधि। श्री महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करने के लिए कार्तिक अमावस्या का दिन शुभ माना जाता है। यंत्र स्थापना से पूर्व सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर इस यंत्र को पूजन स्थल पर रखकर इस यंत्र को आगे दीप जलाए और इस पर फूल अर्पित करें। तत्पश्चात इस यंत्र को गोमूत्र, गंगा जल और कच्चे दूध से शुद्ध करें और 11 या 21 बार ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं फट श्री फट बीज मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात इस मंत्र को स्थापित करने के बाद इस नियमित रूप से धोकर दीप धूप जलाकर ओम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 11 बार जाप करें और लक्ष्मी माता से प्रार्थना करें वो आप पर कृपा बरसाती रहे। इस यंत्र को स्थापित करने के पश्चात इसे नियमित रूप से धोकर इसकी पूजा करें ताकि इसका प्रभाव कम न हो। यदि आप इस यंत्र को बटुए या गले में धारण करते हैं तो स्नान आदि के अपने हाथ में यंत्र को लेकर उपरोक्त विधि पूर्वक इसका पूजन करें। यदि आप इस यंत्र को अत्यधिक फल प्राप्त करना चाहते हैं तो महालक्ष्मी यंत्र की रचना चांदी, सोने और तांबे के पत्र पर करवा सकते हैं। महालक्ष्मी यंत्र का बीज मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीदे ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो में दोस्तों यंत्र वाला आपको दूसरा वीडियो लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।